हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम अपनी सीटेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साइंस का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डिस्कस किए थे। आज हम पौधों में लैंगिक प्रजनन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास है आपको पता है बाइलिंगुअल रहने वाली है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में लेके चलेंगे। एंड उसके अलावा जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उस टॉपिक के साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर। एंड कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो इस टॉपिक से अभी रिसेंट आपका जो पेपर हुआ 7th और 8th फेब को सीटेट का, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे, 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चंस भी हम साथ लेके चलेंगे, वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो, ये जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें मैं डिस्कस करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है खुद से कुछ भी ऐड ऑन कर दिया मैंने। तो सिलेबस आज की लेक्चर में, कल के लेक्चर में भी मैंने ऐड नहीं किया था, बट मैं जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस है ना उनमें ऐड कर दूंगी। कई कई मैं नहीं कर पाती हूँ। प्रीवियस ग्लैंड्स वाला अगर आपको चैप्टर आपने देखा होगा, ग्लैंड्स वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें आई बिलीव कि मैंने ऐड किया है सिलेबस आपका। वो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, आपकी सीटेट की वेबसाइट से लिया है। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था अभी इस बार का, वहीं से वो मैंने सिलेबस उठाया था। और ये सिलेबस सेम है जैसा पीछे चला आ रहा है, मतलब कुछ चेंजेस नहीं हुए आपके सिलेबस में। जो पहले चैप्टर आते थे वो वही चैप्टर अभी के सीटेट में आ रहे हैं, तो चेंजेस कुछ भी नहीं हुए हैं। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैम कुछ भी पढ़ा रही हैं। तो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, प्लस जो सिलेबस में मेंशन है वो सारी चीजें हम साथ लेते हुए चलेंगे। और मंडे से फ्राइडे आपको ये क्लास मिलती है शाम को 7 बजे। इसमें 3 दिन आपको साइंस की थ्योरी क्लासेस मिलेंगी और 2 दिन आपको साइंस पैडागोजी मिलेगी। तो थ्योरी प्लस पैडागोजी दोनों ही साथ लेते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको पता है 30 मार्क्स का आपका साइंस का पेपर आता है। 20 मार्क्स की आपकी होती है थ्योरी, 10 मार्क्स की होती है पैडागोजी। तो 30 मार्क्स आपके मैं टोटली सिक्योर कराने वाली हूँ पूरे, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करें। अगर 1-2 नंबर कहीं ऊंच नीच हो भी जाती है तो एटलीस्ट 28 और 29 तो आपके आ ही जाएंगे, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप रिवाइज करोगे, पर्टिकुलर जितने क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ वो प्रैक्टिस करोगे, प्लस आगे जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर टोटल 30 क्वेश्चंस हम लगा लिया करेंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे टॉपिक वाइज या फिर मिक्स क्वेश्चन, जैसा भी आप चाहो। ठीक है। चलिए, बाकी कहानी अब खत्म करते हैं, आ जाते हैं अपने एग्जैक्ट टॉपिक पे। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में लैंगिक जनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो रिप्रोडक्शन है ना, प्लांट्स में 2 तरह से रिप्रोडक्शन होती है। प्लांट जो है 2 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। तो प्रीवियस क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी थी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे थे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है, बडिंग क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, उसके अलावा बाइनरी फिशन क्या है, उनके एग्जांपल्स देखे थे। आज की क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो फ्लावर है ना, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में वो फ्लावर्स के थ्रू होती है। कैसे होती है? फ्लावर्स के थ्रू होती है। फ्लावर जो है, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। क्लियर? चलिए, sexual reproduction in plant is the process in which male and female reproductive cells, gametes, used to form a new plant. It occur mainly in flowering plants. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? पौधों में जो लैंगिक जनन है वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा जनन कोशिकाएं मिलकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। ये मुख्य रूप से पुष्पीय फ्लावर में होता है, मतलब जो जिस फ्लावर में पौधे फूल होंगे ना, क्योंकि फूल क्या है, मैंने भी ज्यादा टंग स्लिप हो रही है। फूल क्या है? फूल क्या है? इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फूल जो है पौधों के जनन अंग होते हैं, तो उन्हीं के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर का जो मेल पार्ट है प्लस फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, दोनों मिलके दोनों में फ्यूजन होगा एंड फिर ये क्या बना देंगे? फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा और एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बनेगा। तो इस तरह से प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। पूरी प्रोसेस अभी आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु आपको पता होने चाहिए कि लैंगिक जनन फूलों के माध्यम से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू फ्लावर्स एंड फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। क्लियर? अभी आगे फ्लावर का आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखो, सुंदर सा फ्लावर है। मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले सेपल, जो फूल के यहाँ पे ग्रीन सा पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं सेपल्स। ये क्या है? सेपल्स। और सारे सेपल्स को अगर आप एक साथ कंबाइन कर दोगे ना तो ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स।
कैलिक्स। सेपल्स के ग्रुप को, सेपल तो यहाँ एक पार्ट को कह रहे हैं ना, ये जो ग्रीन लीफी पार्ट है इसको हम सेपल कह रहे हैं। सारे सेपल्स को इकट्ठे कर देंगे तो हम कहेंगे कैलिक्स। क्लियर। सेकंड है पेटल्स। पेटल्स क्या है? ये जो कलरफुल से पत्ते आपको दिखते हैं ना, सुंदर सुंदर से, जो पौधों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको कहते हैं पेटल्स। और इसी तरह ये एक पेटल है, और ये सारे कितने पेटल हैं? 1 2 3 4 5, अभी तो 5 हैं, और भी होंगे। तो पेटल्स के ग्रुप को, सारे पेटल्स को मिला के हम कहते हैं करोला। ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सेपल के ग्रुप को कह रहे हैं कैलिक्स, पेटल्स के ग्रुप को कहते हैं करोला। क्लियर। ये हो गया सेपल, ये हो गया पेटल्स। उसके अलावा ये थैलेमस है, हरा सा, ये जो मोटा सा थिक सा पार्ट है इसको थैलेमस कहते हैं। ओव्यूल का भी बताती हूँ, ओव्यूल अंदर होगा। देखो अब मेल और फीमेल पार्ट पे आइए। मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमन। जो स्टेमन है इट इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। पिस्टिल एंड कार्पल इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। पिस्टिल कह लो या कार्पल कह लो, ये क्या है? फीमेल पार्ट है किसका? फ्लावर का। तो फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं? सेपल्स है, पेटल है, थैलेमस है, मेल पार्ट स्टेमन है, फीमेल पार्ट पिस्टिल है। अब ये जो मेल पार्ट है इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है? एक है फिलामेंट, एक है एंथर। और ये जो एंथर है ना, इसी के ऊपर इस तरह से पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, काफी सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? एंथर के ऊपर। तो फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट्स कौन कौन से हैं? पिस्टिल और कार्पल के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ ऊपर स्टिग्मा है, ये स्टाइल है जो स्टिक्सी है, डंडी सी स्टाइल। यहाँ पे बाहर ओवरी, और इसके अंदर इस तरह से ओव्यूल्स। और ओवरी जो है ना बाद में डेवलप होके फ्रूट बनाती है, और जो ओव्यूल्स हैं ये डेवलप होके बाद में सीड्स बनते हैं। ओव्यूल से ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल का एग्जांपल लूं तो एप्पल के अंदर जो सीड्स हैं वो क्या है? ओव्यूल थे। ठीक है। और ये जो फ्रूट हम खाते हैं ये क्या है? ओवरी है फ्लावर की, सॉरी एप्पल की। ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स हैं फ्लावर के, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल या कार्पल। हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। सेपल्स की बात करूं तो ये क्या करते हैं? इट प्रोटेक्ट फ्लावर इन अ बड स्टेज। फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं जब वो कली अवस्था में होता है। पेटल्स क्या करते हैं? इट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। अब ये पॉलिनेशन क्या है अभी आगे इन डिटेल डिस्कस करूंगी कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक मेथड है जिसके थ्रू जो फर्टिलाइजेशन है ना प्लांट्स में वो होती है। कैसे होती है अभी आगे बताऊंगी। परागण हेतु कीटों को आकर्षित करते हैं कौन? पेटल्स। उसके अलावा ये जो स्टेमन है ये मेल पार्ट है, और पिस्टिल और कार्पेल जो है फीमेल पार्ट है। इसको पिस्टिल भी बोल सकते हैं, कार्पेल भी बोल सकते हैं, फीमेल पार्ट को। ठीक है। अब ये जो मेल पार्ट है स्टेमन, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, एंथर, फिलामेंट, पोलन ग्रेन्स। तो एंथर क्या है? इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। एंथर यहाँ पे इस तरह से जो प्रेजेंट था ना एंथर, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो था इट वॉज फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट। और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? एंथर। और ये जो एंथर है यहीं पे पोलन ग्रेन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, मतलब फ्लावर के पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल गैमीट्स। क्लियर। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एंड कौन कौन से पार्ट्स हैं फीमेल फ्लावर के? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। इनके फंक्शंस क्या हैं? स्टिग्मा क्या करता है? इट रिसीव पोलन ग्रेन्स। जो मेल पार्ट के पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे आएंगे, फिर स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के पास जाएंगे। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। ओवरी जो है इट कंटेन ओव्यूल्स, एंड ओव्यूल्स क्या है? इट फॉर्म सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड्स। और ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट्स बनेंगे। ठीक है। तो ये हो गए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब क्वेश्चन आया हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है देखो। हाँ ये वाला क्वेश्चन है 8 फरवरी वाला। 8 फरवरी वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन था रीड द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू इसमें क्या है। एक्स कह रहा है, एक्स क्या है? द पार्ट विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है? अभी मैंने आपको बताया पोलन ग्रेन्स कौन प्रोड्यूस करता है? एंथर। तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है एंथर। तो आपका जो फर्स्ट होगा एंथर, एक्स जो है एंथर होगा। एंथर यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो आपके दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, थर्ड और फोर्थ। इन दोनों में से कोई आपका एक आंसर होगा। वाई है द पार्ट वेयर फीमेल गैमीट इज फॉर्म्ड। वाई ऐसा पार्ट है जहां पे फीमेल गैमीट जो है वो फॉर्म होते हैं।
तो कहाँ फॉर्म होते हैं, पिस्टिल पे या ओवरी पे? पिस्टिल पे या ओवरी पे कहाँ फॉर्म होते हैं फीमेल गैमीट्स? तो आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, फीमेल गैमीट है ना, इट इज फॉर्म्ड एट ओवरी। क्योंकि पिस्टिल तो पूरे पार्ट को कह रहे हैं ना, पिस्टिल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने। कौन कौन से पार्ट्स हैं पिस्टिल के? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। तो ये पिस्टिल के पार्ट्स हैं, ओव्यूल। ठीक है, तो जो फीमेल गैमीट कहाँ होता है? यहाँ पे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, एक्चुअली ओव्यूल में होता है बट यहाँ ओवरी दे रखा है तो ओवरी आप मानेंगे। पिस्टिल तो पूरा फ्लावर का पार्ट है ना, तो ओवरी जो है सही ऑप्शन होगा। पार्ट विद द फीमेल गैमीट इज फॉर्म, तो फीमेल गैमीट इज फॉर्म्ड एट ओवरी। इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड एट ओव्यूल विच इज इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वहां होता है। जेड है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विद पोलन ग्रेन जर्मिनेट। जहां पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं, तो पोलन ग्रेन्स एंथर से आते हैं, मेल पार्ट से, और कहाँ आते हैं? स्टिग्मा पे आ जाते हैं, जहां पे क्या करते हैं? ये जर्मिनेट करते हैं। तो जेड जो है हो गया आपका स्टिग्मा। डब्ल्यू है द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट को पेटल जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड जो था आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? एक्स क्या है? वह भाग जो पराग कण उत्पन्न करता है, तो वो क्या है? परागकोश। वाई क्या है? वह भाग जिसमें मादा युग्म की रचना होती है, दैट इज अंडाशय। जेड क्या है? वह मादा जनांग जहां परागकण अंकुरित होते हैं, वो क्या है? वर्तिकार्क। फूल का डब्ल्यू क्या है? फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है, वह है फूल की पंखुड़ियां। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, और ये इस बार के प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फिर कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर कितना भी घुमा के पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बस आपको क्या है? तसल्ली से क्वेश्चन को रीड आउट करना है। ऐसे नहीं बड़ा क्वेश्चन देख के वैसे ही आप डर जाओ, नर्वस हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। आराम से क्वेश्चन को रीड करो, एक बार समझ में आया 2 बार करो, बट ऐसा नहीं है कि उसी क्वेश्चन को रीड करते रहो, क्योंकि 150 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, तो अपना टाइम जो है उस तरह से मैनेज करके चलना है आपको। चलिए, अब ये तो हो गया मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स? कुछ फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या डिफरेंस है? तो अगर मैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करूं, एक लिंगी फूल की बात करूं, फ्लावर ही हैविंग ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओनली। मतलब एक ही पार्ट, एक प्लांट पे या तो वो मेल फ्लावर होगा या तो वो फीमेल फ्लावर होगा। मतलब मेल और फीमेल पार्ट सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट होंगे, उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट। फ्लावर हैविंग इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओनली। ऐसे फूल जिनमें केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपाया, मेज, कुकुम्बर, वाटरमेलन। ठीक है, किस तरह से आपको याद रखने हैं? देखो, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन आप पेपर में ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो आपको याद रखने हैं कौन सा यूनिसेक्सुअल है, कौन सा बाइसेक्सुअल है। तो यूनिसेक्सुअल के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हो, पामाकुबा, पामाकुबा। कोई और ट्रिक है उसके थ्रू भी याद रख सकते हो। ये भी याद रख सकते हो कि पापा, मक्का, कुकुम्बर और वाटरमेलन लाए। कुछ भी, किसी भी ट्रिक से आपको ये चारों, मतलब 4 ये मेन है, वैसे तो काफी सारे हैं बट ये 4 मेन एग्जांपल्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। पापा, मक्का, कुकुम्बर, वाटरमेलन लाए, या फिर आप इस तरह से याद रख लो, पामाकुबा क्या है? यूनिसेक्सुअल है। पामाकुबा यूनिसेक्सुअल है। अभी बाइसेक्सुअल का भी बताऊंगी, फिर दोनों को एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज कराती हूँ आपको। पामाकुबा। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, जो कि क्या, वैसे वो अभी तक तो सीटेट के पेपर में नहीं पूछा गया है, हो सकता है पूछ ले, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, ये अगेन 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। एक है मोनोशियस, एक है मोनोशियस, एक है डायोशियस। यूनिसेक्सुअल फ्लावर 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइड किए गए हैं, मतलब 2 अलग अलग क्लासिफाई किए गए हैं। एक है मोनोशियस, एक है डायोशियस। अब मोनोशियस क्या होते हैं? मोनोशियस, 1 मिनट। मोनोशियस ऐसे फ्लावर्स होते हैं, देखो एग्जांपल मैं आपको बाद में बताती हूँ। मोनोशियस ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि क्या है, जिसके मेल और फीमेल पार्ट, मेल प्लस फीमेल पार्ट जो है ना, सेम फ्लावर पे होगा। एक ही, मोनो मतलब एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, उसको कहेंगे मोनोशियस। ठीक है, मतलब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको।
मान लीजिए ये आपका मेज है, ठीक है। मक्की का पौधा अगर आपने देखा हो, मक्की लगी है मान लीजिए यहाँ पे, तो मक्की में ना मान लीजिए यहाँ पे मेल फ्लावर है और यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही फ्लावर हैं, तो सेपरेट सेपरेट फ्लावर बट एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। इस तरह के प्लांट्स को, इस तरह के फ्लावर को हम कहेंगे मोनोशियस। इस तरह के प्लांट को हम कहेंगे मोनोशियस, जहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट है बट एक सिंगल पर्टिकुलर प्लांट पे प्रेजेंट है, जैसे मक्की का पेड़, मक्की का पौधा, पेड़ नहीं, ठीक है। तो मोनोशियस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? मेज, कुकुम्बर और वाटरमेलन। ये जो एंड के तीन है ना, ये तीनों मोनोशियस हैं। पपाया जो है डायोशियस है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखना। पहले तो आप यूनिसेक्सुअल याद रखोगे, पामा कुबा, पामा कुबा, पामा कुबा, इस तरह याद रखोगे। पा मा कु बा। पा से क्या है? पपाया, उसके अलावा मेज, कुकुम्बर, वाटरमेलन। बट ये जो तीन है ना, माकूबा, ये क्या है? मोनोशियस है, मतलब ये एक ही प्लांट पे दोनों फूल प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। अब अगर डायोशियस की बात करूं, तो डायोशियस में दोनों ही सेपरेट सेपरेट पौधे होंगे। जैसे एक पौधा मोनोशियस, एक पौधा ये है पपाया का, ठीक है, और एक पौधा ये है पपाया का। एक पे मेल फ्लावर प्रेजेंट है, एक पे फीमेल प्रेजेंट है, एक पे मेल प्रेजेंट है, एक पे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, उसको कहेंगे डायोशियस। एक बार फिर से इरेज करके बताती हूँ। डायोशियस पौधे कैसे होंगे? जिसमें मेल और फीमेल प्लांट ही पूरे अलग हैं, जिसमें ये मान लीजिए कि पपाया का पेड़ है, इस पे मेल फ्लावर लग रहे हैं, ये पपाया का पेड़ है जिसपे फीमेल फ्लावर लग रहे हैं, तो दोनों प्लांट्स ही अलग है। इस तरह के प्लांट्स को हम कहेंगे डायोशियस। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। हमने क्या देखा? हमने देखा फ्लावर जो है दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर होंगे जिसमें मेल पार्ट जो है फ्लावर का अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, मेल फ्लावर अलग है, दोनों फ्लावर्स अलग अलग हैं। अब मोनो यूनिसेक्सुअल भी अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब इनकी क्लासिफाई अगर किया जाएगा तो टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है इनको। एक होते हैं मोनोशियस, एक होते हैं डायोशियस। मोनोशियस, मोनो से समझ आ रहा है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही पार्ट पे प्रेजेंट, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। ये प्लांट है मक्की का मान लीजिए, तो इसमें मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी, एक सिंगल पर्टिकुलर प्लांट पे, तो इसको हम कहेंगे मोनोशियस। डायोशियस क्या होगा? जहाँ पे मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, इस पे मेल फ्लावर आ रहे हैं, इस पे फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, उसको कहेंगे डायोशियस। तो ये अभी तक तो इसमें से कोई एग्जाम्पल आपका पूछा नहीं गया है सीटेट में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है तो टॉपिक का ही पार्ट है, तो है नहीं आउट ऑफ द सिलेबस कुछ पूछा है तो टॉपिक का ही पार्ट। बट अगर उसको थोड़ा सा थोड़ा डिफिकल्ट बनाना होगा, और आजकल का लेवल तो आपने देख ही लिया कि किस तरह, किस लेवल के आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इवन अब तो 9th-10th के लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो दैट्स वाई आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बाकी आपको एग्जाम्पल कैसे याद रखने हैं? पामा कुबा। अब ये जो एंड के तीन है ये मोनोशियस है, और पपाया जो है डायोशियस है। उसके अलावा डेट पाम जो है ना, दैट इज ऑल्सो डायोशियस। डेट पाम भी डायोशियस है। ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। सेकेंड है बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी फूल। बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जहाँ पे एक ऐसा फ्लावर है, मान लीजिए फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही साथ प्रेजेंट है, उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे ये हिबिस्कस का पौधा होता है, हिबिस्कस आपने देखा होगा, जिसे चाइना रोज भी कहते हैं, हिबिस्कस चाइना रोज भी कहते हैं। ये जो प्लांट है ना, इस पे मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। जो मेल पार्ट है उसको कहते हैं स्टेमन, और इसके एंथर और फिलामेंट टू पार्ट्स हैं। जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल है, दैट इज, उसमें क्या होता है? स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंथर फिलामेंट जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको स्टेमन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल प्लांट के जो पार्ट्स हैं एक ही फूल में प्रेजेंट है, उसे कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, मस्टर्ड, रोज और लिली। एग्जांपल्स आपको याद रखने, देखो क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें। जो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, आपको डेफिनेशन नहीं आएगी पूछने को कि व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी फूल क्या है, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्पल जो कि आपको पता होने चाहिए। तो अभी मैंने आपको पामा कुबा बताया था, किसका? यूनिसेक्सुअल का। पा मा कु बा, पपाया, मेज, कुकुम्बर, वाटरमेलन, जिसमें से लास्ट के तीन जो थे मोनोशियस थे, पपाया जो था डायोशियस था। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर मैं बात करूं, उसके अलावा जो बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स हैं वो कैसे याद रखोगे? हीमू, रोली, इसके भी चार मेन पार्ट्स हैं। एक मिनट,
हीमूरोली, हीमूरोली, इससे आपको याद रखना है, यही लिख देती हूँ। हीमूरोली, कहाँ गया मेरा पेन? ही मू रो, चार एग्जाम्पल्स हैं दोनों के ही, मेन एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, वही एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। यूनिसेक्सुअल में पामाकुबा, यूनिसेक्सुअल में पामाकुबा, इस पे से आ रहे हैं। दो भाई थे, एक था पामाकुबा, एक था हीमूरोली, ठीक है। दो भाई, एक था यूनिसेक्सुअल, एक था बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल वाले का नाम था पामाकुबा, बाइसेक्सुअल का नाम था हीमूरोली, ठीक है। ही से हिबिस्कस, एमयू से कौन सा? मस्टर्ड, सरसों का जो होता है। आर ओ रोज, एल आई लिली, हिबिस्कस, मस्टर्ड, रोज, लिली, ये सारे इनके जो फ्लावर्स होते हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल पामाकुबा, बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल हीमूरोली। एग्जांपल्स याद रखना, फिर बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, बोलोगे मैं आप पीछे पड़ गई हमारे, आप ये याद कर लें, ठीक है। पामाकुबा, हीमूरोली, इसके थ्रू आप याद कर सकते हो, क्लियर। चलिए, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के एग्जांपल्स हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, पता चलेगा आपको कितना आपने याद किया। क्वेश्चंस कराऊंगी अब इसके बेस पे, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर के। अच्छा, एक और चीज आपको बताई नहीं मैंने, यहाँ बता देती हूँ। जो मेल पार्ट होता है ना, उसको हम ना एंड्रोशियम भी कहते हैं। जो मेल पार्ट होता है उसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। एक मिनट, यहाँ मैंने लिखा था कहीं पे। अच्छा, जो मेल पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। देखो, मेल पार्ट एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। बोलोगे कैसे कैसे नाम है, वैसे तो आपने ऑलरेडी पढ़े ही हुए हैं ये पहले भी। फीमेल जो है, जो गाइनोशियम है, वो फीमेल पार्ट होता है, गाइनोशियम। मेल पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल पार्ट, फ्लावर के फीमेल पार्ट को गाइनोशियम कहते हैं। कैसे याद रखोगे? तो मेल में ए है और एंड्रोशियम में भी ए है, तो ये दोनों याद रखोगे ए से। मेल एंड्रोशियम, जो फीमेल है वो गाइनोशियम, ठीक है। मेल एंड्रोशियम, फीमेल गाइनोशियम। अब क्वेश्चन पे आइए। और फ्लावर हैविंग बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मतलब उस पे मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिस फूल में पुमंग और जायांग दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी फूल कहते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर? इसमें से कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है? अब बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए मैंने कौन सा आपको देखो, मैंने बताया था दो भाई है, एक है यूनिसेक्सुअल, एक है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल वाले का नाम क्या था? पामाकुबा, पा मा कु बा। बाइसेक्सुअल वाले का नाम क्या था? हीमूरोली, ही मू रो ली, पामाकुबा, हीमूरोली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल कौन सा है? हिबिस्कस, मस्टर्ड, रोज, लिली। तो पपाया तो मोनो यूनिसेक्सुअल है, वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल है, मस्टर्ड जो है ना, दिस इज, ये क्या है? बाइसेक्सुअल है। देखो, हिबिस्कस, मस्टर्ड, रोज, लिली क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। डेट पाम और पपाया ये सब क्या है? ये यूनिसेक्सुअल है। और पपाया और डेट पाम कैसे थे? डायोशियस थे, अभी पीछे बताया था, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूल का उदाहरण है? इसका उदाहरण है मस्टर्ड, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लांट्स हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बताओ कि यूनिसेक्सुअल कौन सा है? यूनिसेक्सुअल के क्या था? पामाकुबा, पा मा कु बा। यूनिसेक्सुअल, दो भाई, एक था यूनिसेक्सुअल, एक था बाइसेक्सुअल। पामाकुबा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कौन था? हीमूरोली, ही मू रो ली। अभी क्लास में ही याद करा दूंगी आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिसेक्सुअल पामाकुबा, बाइसेक्सुअल हीमूरोली। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल पूछा है, पपाया यूनिसेक्सुअल है, मेज, कुकुम्बर, वाटरमेलन। अब एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। हिबिस्कस हमें पता है बाइसेक्सुअल है, पीस भी बाइसेक्सुअल होते हैं। पपाया जो है, पपाया, पपाया भी, पपाया क्या, एक मिनट, क्या हो गई? पपाया जो है ये क्या है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में भी डायोशियस है। मस्टर्ड भी आपका बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि कौन सा पौधा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उस पौधे की पहचान करें जिसमें एक लिंगी फूल होते हैं, वो है पपीता। पपीता जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, बाकी ये सारे क्या है? बाइसेक्सुअल हैं। ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक टॉपिक और है, दैट इज पॉलिनेशन। परागण क्या होता है? पीछे हमने देखा था ना कि पॉलिनेशन के थ्रू जो है फर्टिलाइजेशन हो रही थी। तो पॉलिनेशन क्या है? एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। हमने देखा कि जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट के एंथर पे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पॉलन ग्रेन्स थे ये फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाते हैं, ठीक है।
मेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफर होती है पोलन ग्रेन्स की स्टिग्मा पे, इसी को यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर पे। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है स्टिग्मा पे जाएंगे, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। कौन से फीमेल पार्ट के कौन सा पार्ट है? स्टिग्मा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलिनेशन होती है इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकती है, बर्ड्स के थ्रू भी हो सकती है, प्लस ये जो है विंड के थ्रू भी हो सकती है। तो ये किस डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं किस तरह से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, ये हनी बी है। हनी बी के थ्रू एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स जो है जा रहे हैं। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स थे, ये क्या होंगे, इसके साथ यहाँ पे चिपक जाएंगे। जैसे ये दूसरे पौधे पे जाएगी, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स अटैच थे ये यहाँ पे आ जाएंगे फीमेल पार्ट पे, और यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल है, बी हनी बी जो है मतलब एनिमल्स, इंसेक्ट्स और जो विंड है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन। क्लियर? और पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन भी दो तरह की होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होती है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो यूनिसेक्स सेल्फ और क्रॉस दोनों ही होंगी। बट पहले समझ लो कि सेल्फ पॉलिनेशन है क्या। सेल्फ से ही समझ आ रहा होगा कि सेम फ्लावर पे, देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं हमने देखा उस पे मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट है एक सिंगल फ्लावर में। तो वहां पे जब इस मेल पार्ट के एंथर पोलन ग्रेन जब यहाँ पे स्टिग्मा पे जाएंगे सेम फ्लावर पे, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेम फ्लावर पे हो रही है पॉलिनेशन। जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, दो फ्लावर है सेम फ्लावर, जैसे दोनों ही हिबिस्कस के ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि रोज का लिली पे हो रहा है हिबिस्कस का कहीं और हो रहा है। फ्लावर सेम होने चाहिए, सेम प्लांट है, मतलब प्लांट डिफरेंट डिफरेंट है, एक प्लांट ये है एक प्लांट ये है। अब इसके जो पोलन ग्रेन्स है एंथर जब इस सेकंड वाले प्लांट के स्टिग्मा पे जाएंगे तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब दूसरे प्लांट पे पॉलिनेशन जो हुई, दूसरे प्लांट पे ये जो पोलन ग्रेन्स है ये ट्रांसफर हुए। तो पॉलिनेशन दो तरह की है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, जब सेम फ्लावर पे ही पॉलिनेशन हो रही है, सेम फ्लावर पे ही पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, जब डिफरेंट फ्लावर पे, मतलब प्लांट सेम है बट फ्लावर दोनों के अलग अलग हैं, ये एक प्लांट है दूसरा प्लांट है, दूसरे प्लांट के उस सेम फ्लावर पे जब ये पोलन ग्रेन्स जाएंगे तब हम कहेंगे दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है? तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, पी, वीट, राइस, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ होती है, हिबिस्कस, मस्टर्ड और सनफ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होती है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि जो मैंने अभी आपको बताया यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर, तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, जहाँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके मेल और फीमेल पार्ट ही अलग अलग हैं, तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती क्योंकि उनके तो फ्लावर ही अलग अलग है ना। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं जो पोलन ग्रेन्स, वहां पे हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, बस क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ। ठीक है? क्योंकि उनके तो फ्लावर के जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पे हैं, तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। जो बायसेक्सुअल वाले फ्लावर हैं उनमें सेल्फ और क्रॉस दोनों ही पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाएगी क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगी बायसेक्सुअल फ्लावर में। बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। आई बिलीव इतना आपको समझ में आया होगा। अब कौन कौन से एजेंट्स हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं वो कैसे होते हैं, बर्ड्स के थ्रू हो जाता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाते हैं, वाटर के और विंड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है? सो दीज आर द एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? चलिए, जो सेल्फ पॉलिनेशन है दो पॉइंट्स और हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मेंटेन प्यूरिटी ऑफ रेस, क्रॉस पॉलिनेशन ब्रिंग वेरिएशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना उसमें चेंजेस नहीं होते, वो जैसा पेरेंट है वैसा ही सेम जो है मतलब उसमें वेरिएशन नहीं आएगी, सेम होंगे पेरेंट प्लांट भी और डॉटर प्लांट भी। बट जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है वो आ जाती है। ठीक है? चलिए, सेल्फ पॉलिनेशन मैंने आपको बता दिया क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और सेम प्लांट। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कम पराग कणों की आवश्यकता होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लेस वेरिएशन होती है, विविधता कम होती है, फॉर एग्जांपल पी और फीट। क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल तक पराग कणों का स्थानांतरण को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये कुछ एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, विंड, वाटर, इंसेक्ट और बर्ड्स।
क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है? मोर वेरिएशन होती है, बेटर एडेप्टेशन होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि पोलन ग्रेन ज्यादा लगते हैं, कुछ पोलन ग्रेन तो वेस्ट हो जाएंगे, हवा से इधर उधर जाएंगे, तो पोलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। प्लस इसमें जो वेरिएशंस है वो भी ज्यादा होती है, सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन कम होती है। ये तो हो गए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है एक, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। दो स्टेटमेंट्स दी हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है कि सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। स्वपरागण केवल उभयलिंगी फूलों में ही हो सकता है, कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है ना वो सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है। तो यस, दिस इज ट्रू। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इसके तो फूल ही अलग अलग है ना, मेल वाला फूल अलग होगा, फीमेल फूल अलग होगा, तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये स्टेटमेंट गलत है कि क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ यूनिसेक्सुअल में होगी, ऐसा नहीं है। जो क्रॉस पॉलिनेशन है ना, क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों में ही होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिसेक्सुअल में होगी। बायसेक्सुअल में तो सेल्फ और क्रॉस दोनों ही होती हैं, और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना उसमें सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होती है। बट ये जो स्टेटमेंट है कि क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि इसके साथ साथ बायसेक्सुअल में भी क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो स्टेटमेंट 2 थी कि पर परागण केवल उभयलिंगी फूलों में ही हो सकता है, ये सही नहीं है। यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल दोनों में ही क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो आपका जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का, दैट वाज ऑप्शन नंबर डी। S1 इज ट्रू बट S2 इज फॉल्स। S1 तो सत्य है बट S2 जो है असत्य है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। देखो, जब फ्यूजन होता है ना मेल और फीमेल के मीट्स में, अब क्या हुआ, जो पोलन ग्रेन्स थे वो फीमेल पार्ट पे आ गए, स्टिग्मा पे आ गए, फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, मेल और फीमेल पार्ट्स, फीमेल और मेल पार्ट्स में आपस में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, एंड ये क्या बना देंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद ये बना देंगे जाइगोट। यहाँ लिख देती हूँ, क्या बना देंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट बना देंगे। अब ये जाइगोट जो है इससे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो से फिर न्यू प्लांट बनेगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, न्यू प्लांट बनेगा। एम्ब्रियो से सीडलिंग बनेगा, पहले सीडलिंग, छोटा जो नन्हा सा प्लांट है उसको सीडलिंग कह रहे हैं, फिर उससे प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कई बार ना क्या होता है, पेपर में डायरेक्ट आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि पहले क्या बना, तो पहले सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर सीडलिंग बनती है, फिर उस सीडलिंग से एक नन्हा पौधा बनता है। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे इरेज करके लिख देती हूँ, थोड़ा होच पोच हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने शायद नहीं लिया ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चंस में ले नहीं रखा है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, मुझे याद आ गया। देखो कैसे बनती है, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद सीडलिंग बनेगा, सीडलिंग छोटा सा नन्हा पौधा, और उसके बाद फिर वो प्लांट बन जाएगा। ठीक है, जिससे वो प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज है, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या है अभी मैंने बताया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर और मादा युग्मकों के मिलने को निषेचन कहते हैं। प्रोसेस क्या है फर्टिलाइजेशन की, तो सबसे पहले क्या होगा, पोलन ग्रेन्स आएंगे, स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू स्टाइल, जो पोलन ट्यूब है ग्रो करेगी स्टाइल तक, परागनली बनती है, ट्यूब बनती है, मेल गैमीट्स जो है, जो पोलन ग्रेन्स आए हैं वो ट्यूब के थ्रू ओव्यूल्स तक पहुंचेंगे, नर युग्मक बीजांड तक पहुंचता है, वहां पे फ्यूजन होगा मेल और फीमेल में, और जाइगोट बनेगा, संलयन होकर फिर युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, सीडलिंग बनेगा, फिर प्लांट बनेगा। ये होगी फर्टिलाइजेशन। अब ये है हमारा सीड। सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो सीड कंटेन्स एम्ब्रियो एंड इट स्टोर फूड। सीड क्या है, सीड के अंदर ही एक एम्ब्रियो है, और वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बात करूं तो सीड कोट होगा, उसमें कॉटिलिडन्स होंगे और एम्ब्रियो होगा। ठीक है, सीड कोट, कॉटिलिडन और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ना इट कंटेन्स प्लूम्यूल प्लस रेडिकल। देखो, सीड कोट, कॉटिलिडन, ये सीड कोट बाहर की कवरिंग जो है उसको सीड कोट कह रहे हैं, अंदर जो है यहाँ पे कॉटिलिडन्स होते हैं, और जो प्लूम्यूल और रेडिकल है ना, ये क्या है, एम्ब्रियो की पार्ट है। तो एम्ब्रियो जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल क्या होता है, शूट सिस्टम बनता है इसमें, शूट सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शूट जो नया ब्रांचेस आएंगी उसके लिए प्लूम्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है, रेडिकल जो है वो रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट सिस्टम जो है
वो कैसे बनता है, रेडिकल से बनता है, ठीक है। तो सीड कोट क्या कर रहा है, इट प्रोटेक्ट्स द सीड। कोटिलीडन्स क्या कर रहे हैं, स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो। और प्लूम्यूल और रेडिकल्स क्या है, एम्ब्रियो के ही पार्ट है। प्लूम्यूल जो है डेवलप इनटू शूट, रेडिकल जो है डेवलप इनटू रूट। तो इस तरह से एक सीड होता है और इस तरह से सीड का फंक्शन होता है। सीड के अंदर ही एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से ही शूट सिस्टम और रूट सिस्टम बन रहा है। शूट सिस्टम को प्लूम्यूल कह रहे हैं, रूट सिस्टम को रेडिकल कह रहे हैं। आर से रूट सिस्टम, आर से रेडिकल, ठीक है। ये होगी हमारी सीड की फॉर्मेशन। उसके अलावा फ्रूट कैसे बनेगा, तो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। और जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स से क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर था, पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। उसके बाद ये जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये झड़ जाएंगे, ठीक है। और ओवरी से ये ओवरी, ये मान लीजिए टमाटो का फूल है, तो जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद ये पौधे, ये जो ये आपके सेपल्स और पेटल्स हैं, ये झड़ जाएंगे और ये जो ओवरी है इससे फ्रूट बन जाएगा। ये देखो लाल लाल टमाटर बन गया। और ये जो ओव्यूल्स थे छोटे छोटे, इनसे सीड्स बन गए, ठीक है। तो ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड्स बनते हैं, आपको याद रखना है। बाकी देखो स्टिग्मा से ये छोटा सा पार्ट जो है टमाटो के यहाँ ब्लैक ब्लैक सा होता है, ये स्टाइल ये है, स्टिग्मा ये है, सेपल ये है, सीड्स अंदर है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना, ओवरी से फ्रूट बन रहा है, ओव्यूल से सीड्स बन रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंगो, एप्पल, टमाटो, आपने देखा है ना, बाहर का फ्लैशी पार्ट जो होता है वो क्या है, ओवरी। जो अंदर सीड है वो क्या है, वो होता है प्लांट का, उस फूल का ओव्यूल, क्लियर। उसके अलावा जर्मिनेशन, फिर उसके बाद सीड को हम जर्मिनेट करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन, उपयुक्त परिस्थितियों में बीज का नए पौधे में विकसित होना अंकुरण कहलाता है। क्या क्या कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं जर्मिनेशन के लिए, वाटर, ऑक्सीजन, एयर और सुटेबल टेम्परेचर। तो क्या होगा, वो सीड जो है फिर उससे छोटा सा नन्हा पौधा बन जाएगा, ठीक है। What is the difference between pollination and fertilization? क्या डिफरेंस है, पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from male part to female part। fertilization क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes। पॉलिनेशन हैपन्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले होती है पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या है, हैपन्स आफ्टर पॉलिनेशन, पहले पॉलिनेशन होगी, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करेंगे मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगी। ये बाहरी प्रक्रिया है, ये आंतरिक प्रक्रिया है। और अब ये चैप्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मैंने वन लाइनर की फॉर्म में लिखे हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना। विच पार्ट बिकम फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ओवरी, अंडाशय जो है उससे फ्रूट बनता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन, केसर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, पिस्टिल या फिर कार्पल। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, परागण कहते हैं उसको। फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। पपाया इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और मस्टर्ड फ्लावर जो है इट इज द एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर मैंने बना रखे है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको मैंने वन लाइनर में लिख दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन है, रीमा टेल्स हर फ्रेंड दैट लेडी फिंगर इज अ फ्रूट, हर फ्रेंड शहाना डिसएग्रीज विद हर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी जो है ना एक फल है, वेजिटेबल नहीं है, वो फल है। उसकी दोस्त शहाना उससे असहमत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ये बताना है। लेडी फिंगर इज अ वेजिटेबल, हैंस इट कैन नॉट बी अ फ्रूट, कि लेडी फिंगर जो है भिंडी एक सब्जी है, वह फल हो ही नहीं सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। सेकेंड है, लेडी फिंगर इज ईटन इन कुक्ड फॉर्म, हैंस इट इज अ वेजिटेबल, क्योंकि इसको हम पका के खाते हैं, ये इसलिए ये एक सब्जी है, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। लेडी फिंगर हैज सीड्स, दस इट इज अ फ्रूट, लेडी फिंगर में सीड्स होते हैं, दैट्स व्हाई ये एक फल है, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। एंड ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा ओवरी से फ्रूट्स बन रहे थे, ओवरी से फ्रूट बन रहा था, और सीड जो थे वो क्या होते हैं, ओव्यूल से बनते हैं सीड्स, ओव्यूल से बनते हैं सीड्स। तो जहां पे भी सीड्स आपको दिख जाए वो क्या होगा, वो आपका फ्रूट होगा। तो लेडी फिंगर हैज सीड्स, दस इट इज अ फ्रूट। लेडी फिंगर हैज सीड, दस इट इज अ वेजिटेबल, नो इट इज नॉट अ वेजिटेबल, इट इज अ फ्रूट। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। एंड एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कंप्लीट हो गए। एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, अदरवाइज चैप्टर थोड़ा लेंथी हो जाता। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमारा डिस्कस खत्म हो गया। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स रह रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कराऊं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने प्लान किया हुआ है वो कराऊं।
बाकी आप खुद से भी बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैम ये वाला चैप्टर हमें पहले करा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कराऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाकी इस हफ्ते आपको पेडागोजी की भी 2 क्लासेस मिलेंगी, 3 क्लासेस आपको थ्योरी की मिलेंगी, ठीक है। ग्लैंड्स आपको मिल गया होगा, नेक्स्ट आज ग्लैंड्स आपको मिल गया है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल गया है, आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा, एंड अब नेक्स्ट क्लास में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है, आपको अपडेट मिल जाएगी। तो दैट्स वाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशू साइंस अकेडमी पे मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के कॉमेंट में भी दे दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।